क्या आप समझتے हैं कि जब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ, तो उससे इस शहर की अहमियत में कमी हुई, इसकी पर जो तवज्जो दी जाती थी, उसमें कमी वाक़ई हुई या क्या वजूहात थी इसके पीछे कि आज कराची वो नहीं है, जो एक ज़माने में था? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, जब पाकिस्तान बना तो कराची कैपिटल था और हर किस्म के मतलब के मामला थे यहाँ पर और रौनकें थी और एक बड़ा वाइब्रेंट सिटी था, बड़ा जदीद शहर था। और फिर वो अयूब खान साहब ने फैसला कर लिया कि इस्लामाबाद में मतलब कि नया शहर बसाया जाएगा। तो उस वक़्त एक बिल्कुल वीरान और जंगल था, जंगली जानवर बसते थे वहाँ पर, मौसम सर्द था और बिल्कुल भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बड़ी दूर की बात है, कुछ जंगल था, वीराना था वो। तवज्जो भी नहीं मिली कराची को, उसके बाद फंड्स की वो वक्फाफी को तौर पर और सूबाई में भी कराची को उसका जायज़ मुकाम नहीं मिला और उसके साथ ज़ाती बज़ाती होती रही। और उसकी तरक्की जो थी वो जिस तरह आगे जा रहा था कराची और जिस तरह उसमें एक मेगा सिटी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद थी, वो एक एक करके ख़त्म होती चली गई। और वो शहर जिसमें मतलब 60s और उसके बाद तक 70s के लेट 70s तक ट्राम भी थी और बसेस भी थी डबल डेकर और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सर्कुलर रेलवे भी थी, वो सब ख़त्म हो गया या ख़त्म कर दिया गया किसी प्लानिंग के तहत। मुख्तलिफ उसके रीज़न्स होंगे। तो वो कराची को तो ख़ास ख़ास एक मैं समझता हूँ कि प्लानिंग तो मैं नहीं, अगर नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन ये कि उसको नज़रअंदाज किया गया, जिसकी जो आज हालत सामने है उसी उसकी वजूहत मेरे ख्याल में वही हैं। सियासत चाहे लिसानी हो, चाहे दूसरी हो, किसी भी मौज़ू पर की जाए, किसी भी शहर पर की जाए, किसी भी इश्यू पर की जाए, तो नुकसान तो होता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह देखूंगा कि ये कराची पे शायद एक इल्ज़ाम है कि कराची लसानियत का गढ़ रहा है या ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा कराची में नहीं है। आप देखें, कराची में हमेशा जमात इस्लामी पहले सीटें हासिल करती रही। कराची वो शहर है जहाँ से अजहर खान भी मतलब इलेक्ट हुए। शाह मज़ारी तो क्या मज़ारी थे वो भी वहाँ से आए और मुख्तलिफ लोग भी मतलब कराची से इलेक्ट हुए हैं वो। इसके बाद फिर वो हालात ऐसे होते चले गए कि वो कराची आहिस्ता आहिस्ता एहसास से महरूमी का शिकार होता चला गया। क्या आप समझते हैं कि मकामी हुकूमत जो थी, उसको इख्तियारात नहीं दिए गए जितने कि दिए जाना चाहिए थे? देखिए, मकामी हुकूमत तो बहुत अरसे से है ही नहीं। यही तो अलमिया है, यही रोना है सारे मसाइल की। मैं समझता हूँ कि जड़ यही है कि मकामी हुकूमत को ना तो फंड मिले, ना उनके साथ ना उनको वो अच्छा, उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, कोई एक वो नहीं है कि एक साइड की नहीं है, इसकी बात करूँगा मैं। उसके मुख्तलिफ वजूहत हैं और वो सरकारी तौर पर भी। पहली बात तो इंतज़ामिया में कराची वालों का हाथ ही बहुत कम है। मतलब कराची की इंतज़ामिया में कराची का शेयर बहुत कम है। वो लोग हैं जो गैर मुकामी, जो कराची से को तो ताल्लुक़ ही नहीं है, वो लोग इंतज़ामिया को चला रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उनका उनका इंटरेस्ट कराची से कोई ख़ास है नहीं। वो देही सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ से जीतते हैं और हुकूमत कराची में आया करते हैं। तो वो इसलिए इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कराची के मसाइल से। वसाइल से तो दिलचस्पी है लोगों को, लेकिन मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं है मेरे ख्याल में। मसाइल से दिलचस्पी नहीं। इसी वजह से यही वजह है जब मसाइल के साथ पे तवज्जो ना दी जाए, एक आम आदमी के साथ जो मसाइल हैं। मुझे कराची जाने का इत्तेफ़ाक होता है, बहुत मेरे अपने बहुत करीबी अज़ीज़ वहाँ पर रहते हैं और तज़ादात का एक मजमूआ दिखाई देता है। कराची से, जैसे मैंने पहले कहा कि उसके वसाइल से दिलचस्पी है, मसाइल से नहीं है। हर एक आदमी यहाँ पे आता है कमाने के लिए। अब कमाना किस तरीके से वो मैटर नहीं करता है, उनको पैसे चाहिए और किसी भी तरीके से हो, चाहे वो जायज़ तरीका हो या नाजायज़ तरीका हो। कराची का कोई ओनरशिप नहीं लेता है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। और मुख्तलिफ माफियाज वहाँ पर काम कर रहे हैं जो मतलब एक सर्वे हुआ था कई कई बरस से पहले। तकरीबन 50 से 55 माफियाज हैं जो कराची में काम कर रहे हैं। उसमें फ़कीर माफिया से लेके और टैंकर माफिया और ज़मीन माफिया और कब्ज़ा माफिया और क्राइम्स और ये सारे सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पर।
اور بڑے اس کی پشت پناہی بہت پیچھے ہوتی ہے. اچھا کراچی میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بڑا انفلکس آبادی کا انخلا، مطلب کراچی میں جو آبادی آئی، غیر مقامی لوگ آئے، آنا چاہیے، کوئی بات نہیں، ان کا ملک ہے، آئیں کمائیں محنت کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کراچی میں ہر روز نئے 10 سے 20 ہزار روپے مطلب لوگ آ جاتے ہیں. اچھا اب ان کے آنے کی پہلی بات تو کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، ان کا انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہوگا، کوئی آبادی نہیں. اب وہ آ جاتے ہیں، وہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. اچھے آبادیاں بھی مختلف سیاسی اور مافیاز کے تحت چلتی ہیں، باقاعدہ الگ لوگوں کو بلا کے بسایا جاتا ہے یہاں پر، اور ان کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں، ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کراچی کو میں جو بھی آئے چلائے، آپ دوسرے شہروں میں آپ دیکھیں، امریکہ میں آپ رہتی ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، یہاں پر بھی ایک میٹروپولیٹن ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کراچی آئیں، ضرور آئیں، لیکن آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں. آپ کو وہ ٹیکس دینا چاہیے، وہ جو آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، سیوریج استعمال کر رہے ہیں، جو گیس استعمال کر رہے ہیں. یہ کچی آبادیوں میں جہاں رہتے ہیں، نہ وہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں، نہ کوئی کسی قسم کا وہ کنڈے سے ادھر سے بجلی بھی لے لی اور سب کچھ کر لیا. وہ کراچی بڑا آسان شہر ہے، مطلب کہ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی آ جائے